सबसे पहले हम माउस पॉइंटर के लिए कहाँ लेके जाएंगे, स्टार्ट मेनू पर। टास्क बार होता है नीचे, और ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि टास्क बार है। टास्क बार में स्टार्ट मेनू पर जाएंगे। स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू खुलेगा। पॉपअप मेनू यानी जो ऊपर को खुलेगा उसमें ऑल प्रोग्राम्स की एक ऑप्शन होगा। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पर जाकर एक हमारे लिए एक फोल्डर दिखाई देगा लिस्ट में, जिसका नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर समथिंग 10 एप्लीकेशन होंगे, जिनमें मेन जो एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे 4 एप्लीकेशन होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस एंड पावर पॉइंट। इसके अलावा अब जो नए जितने भी अपडेट होकर MS वर्ड आए हैं, ग्रुप बना दिया है, उसको एक फोल्डर में बना दिया है। सारे ग्रुप को बनाकर एक फोल्डर में डाल दिया गया, उसे कहा गया है MS ऑफिस। तो हमारा ये इस समय जो टास्क बार है वो लॉक हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से इसको आपको नहीं बता पा रहे। अब हम दूसरा इसका तरीका है कि इस आइकॉन यानी डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकॉन्स के हम शॉर्टकट बना देते हैं। आइकॉन्स के रूप में ये शॉर्टकट हैं, और यहाँ पर भी हमने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक शॉर्टकट बना रखा है। इसको आप आराम से आप देखिए कि पूरा आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन का एक विंडो खुलकर आ जाएगा। देखिए, क्लिक कर दिया और ये हमारा विंडो खुल के आ गया। इसकी जो सामने की जो स्ट्रक्चर होती है, ये हमने पहले खोला है इसलिए इस तरीके का आ रहा है। ये स्ट्रक्चर होती है, ये हमारा पेपर है यानी वर्किंग एरिया है। अब इसकी हम जानकारी थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देते हैं। वैसे आप अपनी बुक में इससे पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बुक के अनुसार स्टेप बाय स्टेप इसको बताता चलता हूँ। सबसे फर्स्ट जो ऊपर की जो लाइन होती है, इसे कहते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स होता है एक टाइटल का पट्टा, यानी टाइटल की पट्टी या छड़ी। बार तो आपने छड़ा सुना होगा, बार मीन्स होती है बेंत, ये छड़ी होती है। ओके, इसी तरीके से इस टाइटल नाम जो वर्ड दे रखा है टाइटल, टाइटल का मतलब होता है किसी का भी नाम। तो इसमें टाइटल दे रखा होता है। टाइटल का मतलब ये है कि जिस नाम से हमारी ये फाइल खुली है उसका नाम दे रखा होगा, प्लस जिस प्रोग्राम की फाइल है, जिस एप्लीकेशन की फाइल है, उस एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ पर दे रखा होगा। अब नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस टूल बार बुक में आपकी में दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार ये दे रखा होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है, आप अपनी बुक में भी चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ आइकॉन के थ्रू सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। यानी शॉर्टकट तरीके से इन कामों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से जिसको आपको ऊपर शो करना है, इस एक्सेस टूल बार में शो करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, वो शो करने लगा। देखो ये शो होने लगा। इसके अलावा मान के चलिए आपको और भी कुछ शो करना है, अंडू रीडू तो इसमें ऑलरेडी हो रहे हैं, और स्पेलिंग एंड ये ग्रामर चेक को आपको शो करना है ऊपर, तो ये भी शो हो गया। देखिए ये आ गया। इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस का मतलब तुरंत ही इसको ओपन करने वाला, क्विक मीन्स जल्दी। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट फाइल टैब। आपकी बुक में दे रखा फाइल टैब, लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर 2007 वर्ड है और आपकी बुक में जो पढ़ा रहे हैं 2010, तो थोड़ा सा इनमें इधर उधर एरफेर आएगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। मैं नाम दे रखा है ऑफिस बटन। ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल टैब में जो आपको बताया गया है, क्या क्या बताया गया है आपकी बुक में, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, ये सब कुछ बताया गया है। वही इसमें है। न्यू फाइल खोलनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। सपोज दैट हमारे सामने पर आपकी फाइल खुली हुई है, दधीच क्लासेस एंड दधीच स्कूल उस पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रही है। ये नया पेज खुला हुआ है। ओके, अगर हमें एक और नया पेज खोलना है तो न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यदि मान के चलिए पुराना पहले कभी हमने बनाया होगा कुछ और उसको हमें सेव किया होगा, और सेव किया हुआ पेज दोबारा से खोलना है या डॉक्यूमेंट हमें दोबारा से खोलना है, तो ओपन पर क्लिक करते हैं। यदि मान के चलिए जो हम करंट में कोई भी वर्क कंप्यूटर पर कर रहे हैं, कोई भी फाइल बना रहे हैं, या कोई भी पेज पर हम ड्राइंग कर रहे हैं या टेक्स्ट टाइपिंग कर रहे हैं और उसको सेव करना चाहते हैं, तो सेव पर करते हैं। एक आता है फिर सेव एज।
सेव एज का काम वहाँ होता है कि मान के चलिए कोई भी हमारा ऑलरेडी पहले से कोई फाइल सेव है। सपोज कीजिए हमने ये फाइल ददीज क्लासेस के नाम से सेव कर रखी है। अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन करके या कुछ इसमें चेंज करके इसी फाइल में और दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ददीज क्लासेस में जैसी थी वैसी जो के तो बनी रहे, और दूसरे नंबर पर जो हम अपडेट कर दिया या उसको चेंज कर दिया तो वो दूसरी फाइल दूसरे नाम से सेव हो जाए, तो वहाँ पर हम सेव एज यूज करते हैं। ओके, वहाँ जब सेव एज पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सेव एज का इस तरीके का एक विंडो खुलेगा जिसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आप फाइल नेम में नेम डाल देंगे, दूसरा पहले जो खुली हुई है वो तो नाम रहेगा ही, यहाँ दूसरा नाम डाल देंगे और दूसरा नाम डाल देंगे तो ये पहले नाम की बजाय दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। यानी एक ही तरह की फाइल, एक ही कंटेंट की फाइल आपकी अलग अलग नामों से हो जाएंगी। सेव एज के लिए कहते हैं अलग अलग नामों से। जैसे कोई दो बच्चे हैं, एक ने अपनी फाइल बना ली, उसी कंटेंट को सेव एज करके उसने अपना नाम दे दिया, यानी दो बच्चों की अलग अलग एक ही चीज़ की, एक ही कंटेंट की दो फाइलें हो गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये आप जो भी नाम डालना चाहते हैं उसी नाम से सेव हो जाएगी। तो मैं आपको इसमें नाम डाल के दिखाता हूँ। मैं सेव करता हूँ इसको ददीज स्कूल के नाम से, DADHEECH, ददीज SCHOO, ददीज स्कूल के नाम से मैंने इसमें फाइल नेम दे दिया। और ये वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी सेव का टाइप क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, वर्ड में, और सेव एज कर दिया। सेव कर दिया तो ये हमारी सेव हो गई। जब कभी भी इसको ओपन करना है तो ओपन पर जाएंगे और देखिए जहाँ पे भी हमने सेव की थी उसका पाथ यहाँ से ढूंढेंगे कहाँ सेव हुई है। ठीक है, इसका पाथ पहले ही पता लग जाता है, जब सेव करते हैं उसी समय हमें पता लग जाता है कि हमें कहाँ सेव करनी है। जिस जगह पर सेव करनी है उस जगह पर इसको पहले ही इसको पाथ सेव कर लिया जाता है, तब इसको सेव एज दबाया जाता है, सेव दबाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अगले वाले टॉपिक की। अगले में आता है होम टैब। होम टैब क्या होती है ये आपको दे रखी है, ये टैब बटन होते हैं। टैब बटन की पहचान ये होती है कि जिस बटन को दबाया जाता है, ये एक प्रकार की रिबन टाइप की होती है, ये रिबन कहलाती है या बार कहलाती है। इस पर क्लिक करेंगे तो जिस पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा बटन, और हाईलाइट होते ही उसके अंदर जितनी भी कमांड्स होंगी या जितने भी टूल्स होंगे वो एक पट्टी के रूप में ओपन हो जाएंगे। सपोज कीजिए हमने इंसर्ट को क्लिक किया तो इंसर्ट के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सब हमारे सामने ओपन हो गए। ठीक है ना। पेज लेआउट का करना तो पेज लेआउट हमारा क्या होगा, हाईलाइट होगा, और इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं या जितने भी टूल्स हैं वो सभी बाहर ओपन हो गए। रेफरेंस, ठीक है, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, इस तरीके से सारा का सारा कमांड हमें इस पट्टी में दिखते हैं। इसी को हम कहते हैं रिबन। ये जो दिखाई देता है ये सब पट्टा दिखाई देता है, पट्टा को हम रिबन भी कहते हैं। और इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। पहले नंबर पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल, ठीक, चेंज स्टाइल और एडिटिंग, इतनी सारी चीज़ें हमारे इसमें टूल बार में हैं। ये इसको हम सादा लैंग्वेज में टूल बार भी कह सकते हैं या रिबन भी कह सकते हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारा क्लिपबोर्ड। किसी भी टेक्स्ट के लिए, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है ददीज क्लासेस या ददीज स्कूल, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। इसको कट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट, और कोई भी कार्य होता है ये आप सबसे पहले याद करने की बातें हैं, हर बात नोट कराने की नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओरल ही हमें समझना ज़रूरी होती है। तो कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करेंगे उसमें सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा महत्व होता है। कोई भी हम एडिटिंग करेंगे, कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे, उसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम मान के चलिए चेंज करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, करेक्ट करना चाह रहे हैं, या उसमें एडिट करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट करना सबसे मस्ट है, सबसे ज़रूरी है। तो इस समय हमने कुछ भी हम काम करना चाह रहे हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सपोज करिए हमने ददीज को सेलेक्ट किया ओनली, और इसमें कट, कॉपी, पेस्ट हम इसकी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कट किया, कट का मतलब ये होता है कि यहाँ से ये गायब ही हो जाएगा, यहाँ से कट करते ही गायब हो जाएगा। जैसे कि हमने कैंची से
कैंची से, इसमें शो भी कर रखा है, आपको क्लिप आर्ट भी दे रखा है, और कैंची से किसी पेपर को हम काट देते हैं, किसी बुक से हम कोई चीज़ कैंची से काट ले जाते हैं और दूसरी जगह उसको चिपका देते हैं, छाप देते हैं, तो वो कहलाता है कट। कट का मतलब काट के ले जाना। और एक होता है कॉपी। कॉपी का मतलब ये होता है कि उसको बुक में भी रहे और उसकी प्रति कॉपी यानी फ़ोटो खींच कर दूसरी जगह ले जाना और उसको छापना। सपोज करिए हमने यहाँ से दधीच को काटा और इस दधीच को एंटर से हम लाइन चेंज करते हैं, एंटर दबाकर हम लाइन चेंज करते हैं, यहाँ पर जाके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट का मतलब होता है उसको छापना, प्रिंट करना, यहाँ पे आके कर दिया। एक तरीका ये है कि कॉपी। अब आप समझेंगे कॉपी क्या होती है। कॉपी में क्या करेंगे, इसी को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट तो हर बार करना है, कुछ भी चेंज करना है तो सेलेक्ट जरूर करना है, ओके। तो यहाँ पर हमने कॉपी किया। कॉपी का मतलब ये है कि यहाँ पर भी रहेगा और जहाँ आपको छापना वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। सपोज कीजिए कि इसका फोटो खींच गया, फोटो खींच के और कितनी भी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं आप, कितनी भी इसकी कॉपियाँ बना सकते हैं। मान के चलिए यहाँ से हम उखाड़ के लाए थे इसको और यहाँ पर ही दोबारा से इसको पेस्ट करते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि इसको यहाँ पर पेस्ट इससे टूल बार में कर दीजिए या कंट्रोल वी कर दीजिए, कंट्रोल वी, यहाँ पर पेस्ट हो गया, ओके। आ गया नहीं, जैसे पहले था वैसा ही हो गया। अब आप कह रहे हैं कि हम तो इसको कई बार करना चाहेंगे सर, अभी आप कह रहे थे कई बार कर सकते हैं, तो कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, आप कितनी भी करते जाइए। अब देखिए दूसरे पेज पर भी आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको यूँ बैक स्पेस से इसको बैक भी कर सकते हैं। बैक स्पेस होता है कीबोर्ड में, एरो बना होता है उल्टा, उसको काट सकते हैं, एक एक लेटर करके इसको काट भी सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ पर आ गए। अब हम इसको और भी आपको क्लियर करने वाले हैं। तो ये तो रहा हमारा क्लिपबोर्ड। अब सबसे मेन जो हम डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पार्ट अब आपको बताने वाला हूँ फॉन्ट का। तो फॉन्ट पर आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसकी जो लेटर हैं, लेटर की या वर्ड की बनावट कैसी होती है उसको कहते हैं फॉन्ट डिजाइन। तो सबसे पहले मान के चलिए हमारा पहले वाले का फॉन्ट आपको दिख रहा होगा किस तरीके का दे रखा है। इसका फॉन्ट अगर हम बदलना चाहते हैं तो जो आपको डिजाइन ये दे रखी हैं इनमें से आप कोई सी भी डिजाइन कर सकते हैं। सपोज करिए हमने दधीच की डिजाइन ये बना दी, इसको कहते हैं फॉन्ट चेंज हो गया, ओके। अब इसको हम फॉन्ट चेंज को हम दूसरे का फॉन्ट और दूसरा चेंज करना चाह रहे हैं, मान चलिए क्लासेस का फॉन्ट कोई दूसरा चेंज करना चाह रहा है, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ से क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको मान के चलिए ये अच्छा लग रहा है, जौन सा भी अच्छा लगे सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलिए ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। तो दधीच क्लासेस इस तरीके से हो गया। आप कह रहे हैं सर एक जैसा ही कर दीजिए, जैसा ये है वैसा ही कर दीजिए, तो यहाँ पर जाएंगे, इस पर ट्रायंगल यहाँ पर एरो दे रखा है। एरो का मतलब होता है कि इसके नीचे और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं या बहुत सारे आइटम हैं, उस पर क्लिक कीजिए। आप कह रहे हैं कि सर एक जैसा कर दीजिए, तो यहाँ से हम इसको ऐसा कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं सर बिल्कुल सेम टू सेम कर दीजिए, देखो ये अलग है, इसमें आप कलर भरना चाहें कोई कलर भी भर सकते हैं। आप कह रहे हैं बिल्कुल सेव कर दीजिए, तो इस पे एरो पे जाइए और सेम वाले पे पहुँच जाइए जो पहले था, ठीक है ना। पहले कौन सा था हमारा, ये था, ये आ गया दधीच क्लासेस, ओके। यहाँ से होता है फॉन्ट। और दूसरे नंबर पर आता है इसका फॉन्ट का साइज, यानी कि जो भी हमने बनावट की है उसकी साइज कैसे चेंज करेंगे। साइज चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आइए, इसको जो भी साइज चेंज करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट कैसे करते हैं मैं चलती बातें करते करते मैं बता देता हूँ। माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं और दबा के इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के इसको माउस को खिसकाते हैं जिधर को हमें खिसकाना है, और इस तरीके से जैसे मैं इसको खिसकाता जा रहा हूँ और ये सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन के बाद ही इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे ब्लू ब्लू आ गया इस पर कि सेलेक्ट है। अब जो भी कार्य होगा, जो भी फॉर्मेटिंग होगी, जो भी एडिटिंग होगी, जो भी इसमें अपडेट होगा, चेंज होगा, वो इसी पर चेंज होगा, जो भी परिवर्तन होगा इसी में होगा, ओके। अब नेक्स्ट आएंगे। अब हमने बताया था फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का साइज का मतलब जो भी हमारा वर्ड है, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज कैसे चेंज करते हैं, कैसे छोटा बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 48 दे रखा है साइज, लिस्ट में 48 दे रखा है, इसको हम 36 करेंगे। देखो एक ही लाइन में आ गया। 36 के बाद
और छोटा करते जाइए और छोटा करते जाइए। देखिए दधीच क्लासेस कितना छोटा होता जा रहा है, आपके सामने होता जा रहा है। यहाँ 14 कर दिया, 12 कर दिया, 11 कर दिया। ये इसका नॉर्मल साइज है। नॉर्मल का मतलब डिफ़ॉल्ट साइज है, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से फीड करके रखा जाता है। इससे छोटा भी कर सकते हैं, इसका साइज मान के चलिए 8 तक दे रखा है। ओके, अब हम इसको अपने पुराने वाले साइज पर 36 पर इसको पहुंचा देते हैं। 36 पर हमने यहाँ पहुंचा दिया। तो दो बात सीख गए। अगली बात आती है आपकी, अब इसमें बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, बहुत सारी डिजाइन दे रखी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, जो सामने पे हर चीज़ सामने पर दे रखी नहीं होती, उसको अंदर जाना पड़ता है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए हमें साइज चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फॉन्ट का आ गया, कंट्रोल शिफ्ट और एफ आ गया, और इस पर करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट पी आएगा, आ गया। तो ये हम डायरेक्ट कीबोर्ड से, माउस के बगैर कीबोर्ड से भी ला सकते हैं। कीबोर्ड से लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, एफ दबाएंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आ गया। तो जो कमांड्स आपको ऊपर दे रखे हैं, ये सारी की सारी कमांड्स जितनी भी ऊपर दे रखी हैं इसमें टूल्स में, वो इसके अंदर सारी मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि ऊपर शॉर्टकट हर चीज़ का नहीं होता। शॉर्टकट केवल उसी का बनाया जाता है जिसका यूज ज़्यादातर होता है, बार बार यूज होता है, उसका शॉर्टकट बनाया जाता है। जिसका बार बार यूज नहीं होता उसको शॉर्टकट नहीं बना सकते, और इतनी जगह ऊपर नहीं होती। ओके, क्योंकि वर्किंग एरिया भी चाहिए। तो इसके अंदर देखिए सारी चीज़ जो हमने ऊपर बताई वो सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट के रूप में दे रखी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ दे रखी हैं। फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर देखिए यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का कलर। यानी कि जो हमने अभी ऊपर सिलेक्शन है, सिलेक्शन का कलर चेंज करना है, रेड करना है, उसको रेड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये हमारा रेड आ गया, दधीच क्लासेस रेड आ गया। ओके, अगर आप ये चाह रहे हैं कि रेड हम यहाँ से रेड ना करके कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं, जो रेड वहाँ से किया था यहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपने येलो कर दिया, ग्रीन लग रहा है, ग्रीन कर दिया। यानी कि आप ऊपर से भी कर सकते हैं, जो ऊपर दे रखे हैं टूल्स ऊपर से कर सकते हैं। अंदर आप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके, ऑप्शन बॉक्स के अंदर जाके भी कर सकते हैं। बात एक ही है, बस इसका ये शॉर्टकट होता है जिसके क्विक जल्दी कार्य करने के लिए शॉर्टकट बना दी जाती है। अब मैं आपको अंदर ही बताऊंगा पूरा डिटेल, तब भी समझ में आएगा। ये होती है हमारी अंडरलाइन स्टाइल। कभी कभी मान के चलिए हमारे लिए यदि अंडरलाइन दे रखी है किसी भी, जैसे दधीच क्लासेस है, इसके अंदर हमें हाईलाइट के लिए अंडरलाइन बनानी है तो अंडरलाइन भी बना सकते हैं। देखिए अंडरलाइन, आपके अंडरलाइन बन गई। ओके, अब इस अंडरलाइन को हम इस पे ना बनाकर इसको तो हम कैंसिल करते हैं अंडरलाइन, ठीक, नन कर दी। इस पर बनाते हैं अंडरलाइन, क्योंकि उस पर वो काट रही थी। अंडरलाइन बनाते हैं तो अंडरलाइन कैसे बनेगी? कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा दीजिए और अंडरलाइन दबा दीजिए। अंडरलाइन अगर आपको डबल अंडरलाइन बनानी है तो डबल अंडरलाइन बन जाएंगी। अंडरलाइन बन गई, दिख रहा होगा आपको। और आपको दूसरी अंडरलाइन बनानी है दूसरे तरीके की, तो आप इसमें से यहाँ से ये बनानी है, सॉलिड बनानी है, सॉलिड बन गई, इतनी मोटी बन गई अंडरलाइन। इसको आपको आप ये चाह रहे हैं कि अंडरलाइन हमारी डॉटेड बन जाए, तो इसको डॉटेड भी बना सकते हैं। यहाँ से जैसी भी आप लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये स्क्रॉल करके नीचे देख लीजिए, जैसी भी आप सेलेक्ट करेंगे वैसी ही अंडरलाइन बन जाएगी। देखिए बन गई ना, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये दे रखा हमारा ऑटोमेटिक, यानी अंडरलाइन का कलर। आप अंडरलाइन का कलर रेड करना चाहते हैं, ब्लू हमारा ये दे रखा है, और अंडरलाइन का कलर करना चाहते हैं रेड, तो रेड अंडरलाइन कलर हो गया। आप चाहते हैं कि हम तो और कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो और कोई चेंज भी अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अंडरलाइन का कलर ऊपर से यहाँ से चेंज नहीं होगा, क्योंकि टूल बॉक्स में अंडरलाइन का कलर नहीं दे रखा वहाँ पर। अब इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो हम टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, उसमें बहुत सारे लेटर से संबंधित बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। उन इफेक्ट्स के बारे में अब हम बताते हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दे रखे होंगे इफेक्ट। डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक, इसमें स्ट्राइक थ्रू कर दिया। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कभी भी काटना होता है, किसी भी टेक्स्ट को कट करके दिखाना होता है, तो यहाँ से कट करके शो कर सकते हैं। देखिए कट हो गया। अगर इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए भी हम इस पर नेक्स्ट नीचे वाले पर चले जाएंगे, इसमें डबल कट लग जाएंगे,
हो गया। देखते जाइए आप किस तरीके से होता है। ये इफेक्ट यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगेन आइए, अगेन एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर यानी कि अपर के लिए यूज किया जाता है और सब लोअर के लिए यूज किया जाता है। जैसे सब इंस्पेक्टर होते हैं, एक इंस्पेक्टर एक सब इंस्पेक्टर, ठीक। और सुपर वर्ड यूज किया जाता है वो अपर के लिए यूज किया जाता है वो। तो इनसे भी हम आपको कुछ वर्ड बना के दिखाते हैं। पहले टाइप करना पड़ेगा, हम टाइप करते हैं, उसके बाद आपको बना के दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, पहला मैं बताता हूं आपको सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में आपने कभी कभी स्क्वायर पढ़ा होगा, फॉर्मूला भी पढ़े होंगे। मान के चलिए ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे? ये जो आपका सुपर स्क्रिप्ट जो यूज होता है वो इस तरह किया जाता है। अब होल स्क्वायर हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे माउस से। सिलेक्शन मैंने बता दिया कि माउस का क्लिक करके और उसको खिसकाते हैं दबाकर। अब हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे, उसी वाली लिस्ट में जाएंगे और उसी वाली लिस्ट में जाकर हम सबसे पहले सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। अब देखिए ये स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया? ये है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब ऊपर बैठ गया, ऊपर आ गया। अब इसका अपोजिट हम बनाएंगे इस पर, ठीक। अपोजिट के लिए जैसे हमारे H2O बनाना है तो 2 आपको ने देखा होगा नीचे आता है, H2SO4 केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो नंबर आते हैं वो नीचे आते हैं। वो नीचे कैसे लाएंगे, देखिए कैसे लाएंगे। पहले हम इसको नॉर्मल टाइप कर लेते हैं, H2O, H2O टाइप कर लिया। अब इसको मान के चलिए हमने इसको दूर कर दिया थोड़ा सा, यहाँ एक और ले लिया H2SO4। ये H2SO4 एक तेजाब का फॉर्मूला है और H2O पानी का फॉर्मूला है केमिस्ट्री में। फिलहाल ये आपका अशुद्ध है, ऐसा लिखेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, ये लगेगा किसी गाड़ी का नंबर है। तो अब हम इसको सब स्क्रिप्ट करते हैं। तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए यानी कि इसको लोअर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। एक बार में भी सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल दबा लेते हैं और कंट्रोल दबाकर जिस चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है इस तरीके से बारी बारी से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिए हमने, 3 जहाँ जहाँ नंबर हैं वो सेलेक्ट कर लिए, वो नीचे आएंगे। ओके, कैसे आएंगे? अब इसके बाद हम उसी वाली लिस्ट पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F दबाकर या कंट्रोल शिफ्ट P दबाकर। ये आ गई लिस्ट। अब यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे आ जाएगा। आ गया, ये H2O हो गया। आपने केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला देखे होंगे, इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको सिखाने के उद्देश्य से आपको वीडियो बनाई जा रही है, आपको पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं कि वैसी फॉर्मेलिटी के उद्देश्य से नहीं। आप सीखिए, जीवन में काम आएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, आता शैडो। शैडो का मतलब होता है कि छाया। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक को हम एक दधीच को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसमें आए और शैडो पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर छाया आ गई। देखिए इस दधीच में और इस दधीच में डिफरेंस आपको दिखाई देगा छाया का। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो इसके बीच में एक ग्रे कलर की छाया दिख रही है, लेकिन इसके बीच में छाया नहीं दिख रही। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ से शैडो भी आ सकती है। अब हम अगेन करते हैं, अगेन आता आउटलाइन। अगर हमारे लिए ओनली आउटलाइन रखनी है तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें ओनली आउटलाइन रखनी है तो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, केवल आउटलाइन आ जाएंगे। अब देखिए कंपेयर कीजिए, इसमें केवल आउटलाइन आ गई। जैसे कि हमने बच्चे को दे दिया कभी भी एग्जाम में कि इसको फिल करिए, आप अच्छी तरह कलर भरिए, तो उसके लिए आउटलाइन दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट। पहले इसको हम जिसको चेंज करना है उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लिया और इस डायलॉग बॉक्स को ले आए, कंट्रोल शिफ्ट F से एम्बॉस। एम्बॉस का मतलब बिल्कुल
चिकना टाइप का, देखिए बिल्कुल आ गया, इससे भी अलग आ गया, ठोस टाइप का हो गया। ओके, डिफरेंस आप देख रहे होंगे, डिफरेंस के लिए मैंने ये दे रखा है सामने स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट आते हैं, आप अगेन इसको सेलेक्ट कीजिए, या फिर इसकी कॉपी कर लेता हूँ मैं, एक की इसकी कॉपी की, दोबारा से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं हम, और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं, दधीच आ गया। अब जो भी चेंज करेंगे हम इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब दोबारा से हम उसी में पहुँच गए डायलॉग बॉक्स में। इसको हम चाह रहे हैं एम्बॉस हो गया, इनग्रेव हो गया, चलो इनग्रेव करते हैं। इनग्रेव में देखिए इतना हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल एम्बॉस की तरह ही है। थोड़ा सा एम्बॉस में थोड़ा धुंधला होता है और इसमें थोड़ा अलग, यानी कि इसकी डिजाइन आप अपने स्तर से चेंज कर सकते हैं। इनग्रेव और एम्बॉस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आता है आपका तीसरा, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम इसी में गए, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स के लिए हम क्या करेंगे, मान के चलिए हम ऊपर वाले पे जाएंगे स्मॉल कैप्स के लिए समझाने के लिए, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी स्मॉल कैप्स ही है। जैसे सपोज कीजिए हम दधीच क्लासेस, दधीच स्कूल वाले को सेलेक्ट कर लिया, इसमें हम चेंज करते हैं। इसमें आपको स्मॉल भी दे रखे हैं और कैपिटल भी दे रखे हैं। अगर आपको क्या करना है कि ऑल कैप्स करने हैं, ऑल कैपिटल बनाने हैं, गलती से हमें स्मॉल में हो गया, कैपिटल बनाने हैं, और पहला जो लेटर है वो बड़ा होना चाहिए और बाकी स्मॉल होने चाहिए, या ये समझ लीजिए स्मॉल जो लेटर हैं वो कैपिटल में हो जाने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, पहले वाले उसमें जाइए और यहाँ पर स्मॉल कैप्स पर दबा दीजिए। देखिए दधीच स्कूल के स्मॉल कैप्स हो गए, पहले वाले जो कैपिटल थे वो बड़े बड़े हैं और बाकी जो छोटे छोटे थे स्मॉल में थे वो कैपिटल हो गए, स्मॉल कैप्स इसको कहते हैं। ओके, और एक आता है आपका ऑप्शन ऑल कैप्स। ऑल कैप्स में क्या करेंगे, जितने भी होंगे छोटे स्मॉल में जितने होंगे वो सब कैपिटल में हो जाएंगे, सेम हो गई, सेम कैपिटल हो गई, ये ऑल कैप्स होता है। तो इससे हम ये सीख गए कि कभी भी कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है, कभी भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होगा तो आप उसमें बिना काटे हुए, बिना घबराए हुए आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का हम टाइप कर रहे हैं लेटर, या ऐसे टाइप किया और ऐसे में मान के चलिए उसने स्मॉल में कर दिया तो कैपिटल हो सकता है। ओके, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब आइए लास्ट आता है हिडन। हिडन का ऑप्शन ये इसलिए होता है, सपोज कीजिए कि आपने कोई भी लेटर टाइप किया या कोई भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको हम सबको पब्लिक नहीं कर सकते, सबको दिखा नहीं सकते, कुछ वर्ड ऐसे हैं तो उनको आप हिडन कर सकते हैं। हिडन का मतलब छुपा सकते हैं, छुपाने का मतलब होता है गायब करना। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे दधीच स्कूल दे रखा है, इसको हमें गायब करना है तो ओके कर दीजिए, ये यहाँ से गायब हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें है। अब आता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ सिखाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद हम पैराग्राफ का एक अलग वीडियो बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। अच्छा, थैंक यू, टेक केयर।